गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसका आजकल दुनिया में बड़ा चर्चा हो रहा है। यह इंसान के लिए बड़ी फ़ायदेबख्श चीज़ है और इसकी वजह से लोगों को बड़ा ख़तरा भी लग रहा है, क्योंकि ह्यूमन एज ए रिसोर्स, ह्यूमन एक यूटिलाइजेशन के फॉर्म में और इंसान इस प्रकृति के लिए बेहतरीन स्वरूप के होने की वजह से इंसान इस वजह से भी खौफज़दा है कि इसके आने की वजह से इंसानों की नौकरियां चली जाएंगी, रोज़गार चली जाएगी, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, ऐसा उनको मालूम पड़ता है। लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे ये इंसानों के लिए कैसे बेनिफिशियल है, कैसे फ़ायदा बख्श है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल बोलते हैं बनावटी, मसनूई, बना बनाया। इंटेलिजेंस को बुद्धिमत्ता या फिर आप जहानत कहते हैं, तो बनाई हुई जहानत को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट एनेबल कंप्यूटर्स। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजीज का सेट है, एक सिस्टम है, ठीक है, बनाया जुड़ा हुआ सिस्टम है टेक्नोलॉजीज का, दैट एनेबल कंप्यूटर्स, जो कि कंप्यूटर को सक्रिय करता है, एनेबल करता है। किस चीज़ के लिए? टू परफॉर्म टास्क दैट आर नॉर्मली डन बाय ह्यूमंस। ऐसे टास्क को परफॉर्म करना, ऐसे काम को करना जो कि सामान्य रूप से, जनरली, मुख्य रूप से इंसान भी करते हैं उस चीज़ को, इसको कंप्यूटर्स के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए करवाना, ये चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो कहाँ से सीख सकता है? अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने तजुर्बों से। किसी काम को अमल देगा और उसे जो एक्सपीरियंस करेगा एज ए ह्यूमन, ये काम करेगा कि वो उस चीज़ के एक्सपीरियंस से सीखेगा। ठीक है, मेक डिसीजन, अपने फैसले ले सकेगा, डिसीजन कर सकेगा, एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, और चीज़ों के हल निकाल सकेगा, समस्याओं की मुश्किलें आसान कर सकेगा। हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क? अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है काम कैसे करता है उसे समझ लेते हैं। बहुत आसान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूज मैथ एंड लॉजिक टू एस्टिमुलेट ह्यूमन रीजनिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? किसी भी चीज़ को हल करने के लिए ह्यूमन रीजनिंग का इस्तेमाल करता है, जो कि ह्यूमन रीजनिंग में मैथ एंड लॉजिक आता है। मैथ बोलते हैं इल्म रियाजी को या फिर गणित को कहते हैं, और लॉजिक करते हैं तर्क देने को। ठीक है, तर्क के साथ चीज़ों को करने को, रीजन देगा उसके पीछे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लर्न फ्रॉम डेटा टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कहाँ से सीख सकता है? डेटा से सीख सकता है। डेटा मतलब कि एआई के फॉर्म में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फॉर्म में जो भी डेटा उसको दस्तयाब होगा, जो उसको मिलेगा, या फिर उससे रीड करके जो समझेगा, उसके बेस पर वो क्या करेगा? पैटर्न को पकड़ सकता है कि ये मार्केट जो है टेक्नोलॉजी की या फिर कंटेंट जो है, चीज़ें जो है वो किस तरफ जा रही हैं, उसके पैटर्न को पकड़ सकेगा। लोगों के ट्रेंड को, पैटर्न को, ट्रेंड्स, लोगों का रुझान किस तरफ ज़्यादा है, उसको रिकग्नाइज कर पाएगा। Artificial intelligence system can make predictions and take actions based on patterns in data. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रिडिक्शन कर सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में कयास आराई कर सकता है, अंदाज़ा लगा करके, अब किस चीज़ के ज़रिए से? डेटा के बेस पर। एंड पैटर्न्स इन डेटा, डेटा में जो भी चीज़ें उसे दस्तयाब होगी, चीज़ें मिलेंगी, उस बेस पर वो लर्न कर सकेगा, रिकग्नाइज कर सकेगा, आपको प्रोडक्शन, एक तशखीस कर सकेगा, एक रास्ता बता सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कैन लर्न फ्रॉम देयर एरर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से सीखेगा? अपनी गलतियों से सीखेगा। टू इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी, अपनी एक्यूरेसी को, अपने आप को बेहतर करने के लिए अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंस से सीख करके अपने आप को अपडेट करेगा और बेहतर करेगा। अब इधर हम समझ लेते हैं ये व्हाट कैन एआई डू। ठीक है, व्हाट कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है वो समझ लेते हैं। एनालाइज डेटा, डेटा को एनालाइज करेगा, उसको रिसर्च करेगा कि किस तरह का डेटा है। कैन एनालाइज डेटा टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट, वो डेटा का रुझान जो, डेटा का कंटेंट जो है वो किस तरफ जा रहा है। एंड मेक रिकमेंडेशंस, और आपको एक रिकमेंडेशन देगा, एक रास्ता बताएगा एनालाइज करके। रिकॉग्नाइज स्पीच एंड ट्रांसलेट स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। रिकॉग्नाइज स्पीच, किसी भी स्पीच को, किसी की वॉइस को वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, समझ लेगा। दूसरे के ट्रांसलेट स्पोकन लैंग्वेज, बोली हुई भाषा को, बोली हुई लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगा, उसका तर्जुमा कर देगा। ठीक, एंड रिटन लैंग्वेज, और लिखी हुई भाषा का भी ट्रांसलेशन कर देगा। ठीक है, मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा एंड कैन ऑटोमेट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा, जिस तरह की डेटा उसे मुहैया होगी, जिस तरह के डेटा को वो रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बेस पर वो डिसीजन ले सकेगा, किसी भी फैसले को अंजाम दे सकेगा,
एंड कैन ऑटोमेट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और इस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को ऑटोमेट कर देगा, लगातार कर सकता है। सॉल्व प्रॉब्लम्स प्रोएक्टिवली इन रियल टाइम, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को, किसी भी चीज़ को एक ही समय में, एक मतलब कि एट अ टाइम कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको उसी समय में हल करने की सलाहियत रखेगा, ठीक है, रियल टाइम। परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क, ऑटोमेटेड टास्क, ऐसे टास्क जो कि ह्यूमन बीइंग ऑटोमेटेड फॉर्म में करते हैं दिन भर में। कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं आपके स्किल की, आपके प्रोफेशन की बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि आप रिपीटेटिव फॉर्मेट फॉर्मेट में करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप उस चीज़ को, उस टास्क को रिपीटेटिव फॉर्मेट में, ऑटोमेटेड फॉर्मेट में आराम से कर सकेंगे। ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा। ये इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिजनेस के फील्ड में हो गया, आपको हेल्थ के सेक्टर में हो गया, बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो आगे है ही, इंजीनियरिंग के फील्ड में, या आपके हेल्थ के सेक्टर को और बिजनेस के फील्ड को बड़ा ग्रोथ देगा। लोगों के बहुत से ऐसे काम हैं जो कि क्रिएटिवली आप करना चाहते हैं, आपके लिए वक्त नहीं बचता, तो आप उस काम को, जो काम आप करते हैं फिजिकली ऑटोमेटेड फॉर्मेट में हर एक रोज़ करते हैं, उसको ऑटोमेटेड फॉर्मेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप करा सकते हैं और अपने क्रिएटिव काम को आप अंजाम दे सकते हैं फ्री होकर के। ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा। हमारे समाज में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है। आशा करता हूँ कि इसके ज़रिए से आप इसे कुछ समझ पाए हों, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हों और अपने आप को बेहतर करने, अपडेट करने, प्रोग्रेसिव करने की क़ुव्वत व हैसियत बना पाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।